अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाज़रीन, खित्ते में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं कि जो बाद में सामने आती हैं और कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं कि वो वक्त की रफ्तार के साथ फौरन से सामने आ जाती हैं। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं, जिस खित्ते में हम मौजूद हैं, क्योंकि हमारे साथ ही हमारा राइवल भारत मौजूद है जो कोई भी किसी भी किस्म का फायदा पाकिस्तान को पहुंचने नहीं देता। उसकी कोशिश होती है कि पहले ही रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं या किसी ना किसी तरीके से यह फायदा पाकिस्तान से रोका जाए। तो इसलिए खुसूसन जब दुश्मन ज्यादा हो या दुश्मन देश बिल्कुल पास हो और सरहद बिल्कुल साथ साथ लगती हो, तो बहुत सी चीजें खुफिया रखी जाती हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो में बहुत से मामलात बैकडोर पॉलिसी के जरिए या बैक चैनल्स के जरिए चल रहे होते हैं, लेकिन उनको खुफिया रखा जाता है। एक ऐसी ही बहुत बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहा हूं जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर है, बहुत खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। और यह वो खबर है जिसका पाकिस्तान ने बड़ी बेताबी के साथ इंतजार किया है, बहुत शिद्दत के साथ वेट किया है, और पाकिस्तान इस खबर के लिए या इन उमूर के लिए हमेशा से मुज़ाकरात में रहा है। अब मौजूदा हुकूमत को यह बड़ी कामयाबी मिल गई है। हम रशिया के आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जा रहे हैं। वो रशिया जो पहले सोवियत यूनियन था और उसके बाद तालिबान से लड़ाई हुई, अफगानिस्तान से लड़ाई हुई, उसके बाद वो टूटा और अमेरिका सुपर पावर बन गया। अमेरिका और इंडिया ये इत्तेहादी हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हम ये जानते हैं। तो हमें जरूरत थी ऐसे पार्टनर की कि जो कम से कम हमारे ब्लॉक में मौजूद हो, और रशिया ने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। सीपैक, जैसे ही सीपैक का ऐलान हुआ, चाइना और रशिया भी करीब हो गए और पाकिस्तान और रूस भी करीब हो गए चाइना के जरिए। अब जो खबर है वो सुनिए कि एक जानिब तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं और वहां पर बहुत से मामलात पर, बहुत से अमूर पर बातचीत होती है, और इसके साथ साथ वहां पर चाइना और रशिया ने मिलकर एक अहद किया है। चाइना और रशिया के जब फॉरेन मिनिस्टर्स मिले तो एक नई पॉलिसी ने जन्म लिया है, और वो पॉलिसी बनाई है इस हवाले से कि जो अमेरिकी डॉलर है उसको तहस नहस कर दिया जाए, यानी उस पर दारोमदार इन्हिसार खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अमेरिकी डॉलर पर जब तक दारोमदार या इन्हिसार होगा हम तरक्की नहीं कर सकते। ये उस मुलाकात का लुब्बे लुबाब था। तो इसके लिए तो नई पॉलिसी बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से इस मुलाकात में बड़ी अहम बातचीत हुई और उसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए। एक तो ये बात जहन में रखिए, जो मॉस्को में पाकिस्तान को प्रोटोकॉल मिला, पाकिस्तान को जो इज्जत मिली, जो मॉस्को में तालिबान के साथ जो डायलॉग था, उधर से अमेरिकी इंतजामिया के लोग वहां पर मौजूद थे, अमेरिकी डेलीगेशन मौजूद था, इधर से अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान में गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी रखने वाले, या अशरफ गनी जो सदर हैं वो वहां पर मौजूद थे, उनका डेलीगेशन मौजूद था, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां मौजूद था। इंडिया ने ये मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया और वो ये चाहता था कि उन मुज़ाकरात में, उन डायलॉग में वहां की मेज पर वो भी बैठे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अमेरिका का प्रेशर भी डलवाया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। रशिया ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी जो है वो इस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखता था, रिजर्वेशन रखता था, तो इस वजह से ये नहीं हुआ। इंडिया को मुंह की खाना पड़ी और वो बिल्कुल फारिग हो गया। मॉस्को में पाकिस्तान को प्रोटोकॉल मिला, और वो प्रोटोकॉल क्या मिला, वो खबर आ गई है सामने। प्रोटोकॉल ये मिला कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बड़े अरसे से पेंडिंग है। 2015 से ये प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग था, अब इसकी मंजूरी हो गई। अच्छा, पहले जो 2015 में मंजूरी हो रही थी वो ये थी कि उसका जो 86% है वो रशिया लेगा और जो 14% है सिर्फ वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। ये 2015 से डिबेट चल रही है, 2015 से मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन रशिया इतना करीब नहीं आया जितना करीब आया, क्योंकि चाइना और रशिया इस वक्त बहुत करीब हैं। सीपैक चूंकि पाकिस्तान में आ रहा है, रशिया गर्म पानियों तक रसाई चाहता था बहुत पहले से, अफगानिस्तान पर भी इसीलिए अटैक किया, सबको मालूम है। लेकिन अब चूंकि सीपैक बन रहा है तो सीपैक के जरिए वो गर्म पानियों तक आसानी से पहुंच सकता है, और यह तभी मुमकिन होगा जब चाइना और रशिया एक दूसरे के करीब होंगे, यानी रशिया चाइना के करीब होगा और चाइना पाकिस्तान को रशिया से करीब करवाएगा। रशिया की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और रशिया ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा। इसीलिए रशिया पाकिस्तान और चाइना पर मेहरबान हुआ है, क्योंकि उसे मतलब है। और जाहिर है जो मुमालिक के जो ताल्लुकात होते हैं, जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, कंट्रीज के जो रिलेशंस होते हैं, ये लव अफेयर्स नहीं होते हैं, ये फॉरेन अफेयर्स होते हैं। ये उस तरह से ट्रीट नहीं किए जाते जिस तरह से लव अफेयर्स को डील किया जाता है। यहां पर कुछ लोगों की पॉलिसी चलती है, तो इसी वजह से रशिया गर्म पानी तो रसाई चाहता है, सीपैक में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, फायदा कमाना चाहता है, तो इसी वजह से रशिया भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। अब ये खबर आई है, वो आप गौर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट जो मॉस्को में हुई है वो ये कि पाकिस्तान के तमाम प्रोटोकॉल्स को तस्लीम कर लिया गया है, और इसके साथ साथ उन तमाम प्रोटोकॉल्स को अप्रूव भी कर लिया गया है। यानी प्रोटोकॉल ये था, पाकिस्तान की एक डिबेट लंबी चलती आ रही थी कि 86% आपका प्रॉफिट और 14% सिर्फ पाकिस्तान को, ये बात हजम नहीं हो रही तो थोड़ा इसे बढ़ाएं। लेकिन अमेरिका ने
और इंडिया ने खुसूसन हमेशा इसमें इन्वॉल्व होते हुए इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे यूज किया और इसको डिले से डिले करते गए। लेकिन अब ये हो गया कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान के तमाम प्रोटोकॉल्स को, पाकिस्तान के तमाम रिजर्वेशंस को दूर कर दिया गया और पाकिस्तान के प्रोटोकॉल्स को तस्लीम कर लिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसका नाम भी पाकिस्तान स्ट्रीम रख दिया है। और यह नाम इंडिया और अमेरिका से इस वक्त भी हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहते कि रशिया इतना करीब हो। यानी अमेरिका को भी पता है और भारत को भी पता है कि इस वक्त अगर चाइना, रशिया और पाकिस्तान मिलते हैं तो उसके बाद इस खित्ते में जो ठेकेदारी का ख्वाब है, जो चौकीदारी का ख्वाब है, उसका चकनाचूर हो जाएगा। और इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो आगे नहीं आने वाला। उसके बाद रूस ने तमाम अमेरिकी पाबंदियों को गटर में फेंक दिया। रूस पर बहुत बड़ा प्रेशर था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रूस ने तमाम अमेरिकी पाबंदियों को उठाया और गटर में फेंक दिया है। पाकिस्तान ने भी प्रेशर को पीछे छोड़ दिया है और रूस ने इसको इस हवाले से सबसे बड़ी फेवर दी है कि जो 2015 के बाद जो प्रोजेक्ट साइन हुआ था तो उस वक्त 86% जो है वो उसका 86% प्रॉफिट रूस का था और सिर्फ 14% पाकिस्तान का था। लेकिन अब जो चीज़ सामने आ गई है, जो डेवलपमेंट हुई है मॉस्को में, वो ये हुई है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 26% लेगा और इसके साथ साथ जो रशिया होगा वो सिर्फ 74% इसका प्रॉफिट लेगा। यानी 26% जो है वो पाकिस्तान को प्रॉफिट मिलेगा और रशिया इस वक्त भी 74% जो है वो लेगा। ये बड़ा अहम डेवलपमेंट है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये $2.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है और इसमें पाकिस्तान को चाइना की वजह से फेवर दी जा रही है। ताल्लुकात की बहाली चाहता है रशिया, क्योंकि रशिया करीब आना चाहता है। रशिया को पता है कि सी पैक जो है वो खित्ते में इनकलाब बर्पा कर देगी, पता है कि सी पैक इस खित्ते की किस्मत बदल देगी और इस वजह से वो करीब आ रहा है और अपना प्रॉफिट भी उसने कम कर दिया है। अब इस तमाम तर मामले में जो इंडिया चाहता था वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन ना हो, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आगे ना जाए और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसमें मुआहिदा ना हो, और अगर हो तो इस कदर कम प्रॉफिट पे हो कि पाकिस्तान जो है वो अपने पांव पे ना खड़ा हो सके, बलबूते पे ना खड़ा हो सके। ये हिंदुओं का, भारत का ये खुसूसी तौर पर शुरू से उनका मोटिव है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को अपने पांव पे नहीं खड़ा होने देना। पाकिस्तान अगर पांव पे खड़ा हो गया तो भारत या इस खित्ते का जो ठेकेदारी का ख्वाब है भारत का वो चकनाचूर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान हर जगह पे जो भारत को है वो नाको चने चबा रहा है। हर जगह भारत मुंह के बल गिर रहा है, हर जगह भारत की किस्मत फूट चुकी है, हर जगह पर पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानी मिल रही है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये कामयाबी और कामरानी इसी तरह पाकिस्तान को मिलती रहेगी और भारत इसी तरह मुतकता रह जाएगा। और खित्ते में क़याम अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। रशिया जो कभी पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता था, रशिया जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे, अब वो भी करीब आ रहा है। चाइना जो है वो इस वक्त भी बहुत बड़ी गेम में इन है। आपको ही पता है कि बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रशिया, चाइना और पाकिस्तान अगर मिलते हैं तो इस खित्ते में तब्दीली होगी और इस खित्ते में अहम डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल सामने आ गई। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।